अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर हम भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य द्वारा लिखित स्फुट लेखों का संग्रह लेख संग्रह से दिव्य दृष्टि के महत्व का अल्प दिग्दर्शन, यह भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनका लेख क्रमशः प्रस्तुत कर रहे हैं। पूर्वार्ध के नंतर इस अंक में उत्तरार्ध स्वरूप इस लेख का जो शेष भाग है वो प्रस्तुत करते हैं। इस दिव्य दृष्टि के विशाल अपूर्व लाभ का वर्णन वेद, श्रुति, स्मृति, पुराण और सब संत कर चुके हैं, तब भी वह अपूर्ण हो रहा है। इसलिए व्यावहारिक सुख दुखों के प्रसंगों में होते हुए भी इस योग से क्या क्या लाभ होते हैं वे प्रथम स्वार्थ दृष्टि से अर्थात अल्प कर्मों में देखकर फिर विश्वरूप के प्रेमानुसार यथा समय उसका विस्तार सहित वर्णन करेंगे। 1. निद्रा का रूपांतर जागृति में होते ही दिव्य चक्षुवान पुरुष को परमेश्वर के यथार्थ स्वरूप का वैभव और शक्ति दिखने लगती है। उससे व्यष्टिरूप अहंकार विलीन होकर केवल समष्टि स्वरूप अहंकार शेष रहता है और वह सात्विक होने के कारण विश्व रूप पर प्रेम स्थिर करता है। 2. यह प्रेम स्थिर होते ही अहंकार रहित व्यष्टि स्वरूप का कर्तव्य क्या है इसकी खोज करने में लग जाने से मन को विकल्प प्रियत्व वृत्ति नष्ट होकर वृद्धि में यथार्थ संकल्प की रुचि प्राप्त होती है, उत्पन्न होती है। इस बात की अर्जुन गवाही है कि शैतानी तथा उपयोग होने ग्रंथ में ऐसे सच्चे स्वार्थ एतएव स्वहित के वाक्य कदापि नहीं पाए जाते। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। अर्थ, आपकी कृपा से दिव्य दृष्टि के निश्चय से मेरा मोह अर्थात काम रूप कुलाभिमान व जाति अभिमान आदि संबंधिक विचार नष्ट होकर मुझे निज स्वभाव धर्म की स्मृति हुई है। अब मैं संदेह रहित अर्थात काम संकल्प रहित अवस्था में रहकर आपके वचनों को पालन करूँगा, अर्थात स्वे स्वे कर्मण्य भी रतः संसिद्धि लभते नरः। इस सिद्धांतानुसार मैं अपने स्वयं सिद्ध क्षत्रिय स्वभाव का आचरण करूँगा। 3. ऐसा निश्चय होने पर ईश्वरी आज्ञा का सतधर्म, निज वर्ण स्वभाव का कर्तव्य कर्म, स्वधर्म शास्त्र किस हेतु से कहा है तथा उसका क्या उपयोग है यह ध्यान में आने लगता है और वह ध्यान में आने से स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। स्वधर्माचरण करते हुए मरण भी श्रेयस्कर कल्याणकारी है, परंतु परधर्म औरों के स्वभाव गुणों का देखा देखी आचरण स्वीकार करना भयावह यानी अनहितकारी है। इस सिद्धांतानुसार स्वकीय वर्ण धर्म का आचरण करने में प्रेम उत्पन्न होता है। 4. इस सतनिष्ठा युक्त प्रियत्व से व्यवहार में के खान पान, वैभव प्राप्ति आदि कोई भी कर्म करते हुए उस कर्म के परिणाम स्पष्टता से ध्यान में आकर सुख दुखादि सब प्रसंगों में समतोल वृत्ति बनी रहती है और द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति तथा इच्छा शक्ति की कायिक, वाचिक व मानसिक सब क्रियाएं
सत के आधार से होने लगती है। इस कारण वह सुख दुखे समय कृत्वा इस प्रकार हो जाता है। 5. इस प्रकार सताचरण से स्वाभाविक स्वार्थ बुद्धि में ही आत्मिक प्रकाश तथा ईश्वरी तेज प्रकाशित रहता है और उससे काम रूप अंधे अहंकार अर्थात आसुरी अहंकार का बल क्षीण एवं नष्ट होता है और बुद्धि सुशिक्षित होकर अर्थात उसका सम्यक विकास होकर अल्प दृष्टि के स्वार्थयुक्त कर्म करने की प्रवृत्ति होते ही अंतिम दूरगामी दृष्टि से यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सभी स्वधर्म के आरंभ काम संकल्प रहित बुद्धि से हुआ करते हैं, इस सिद्धांतानुसार उसके सब कर्मों का आरंभ अर्थात उदय काम विवर्जित होने लगता है, जिससे बुद्धि के नाश होने का भय नहीं रहता तथा आरंभ शूरा खलु दाक्षिणात्या इत्यादि प्रकार के अपवाद उत्पन्न करने वाले आरंभ शूरतादि दोष मिटकर विश्व सेवा के कर्म दृढ़ निश्चय से करने की शाश्वत शक्ति प्राप्त होती है। 6. यह शक्ति स्थिर होते ही अस्पृश्यता की हानिकारक भावना नष्ट होकर यथार्थ शुचित्व प्राप्त होता है, अर्थात काया वाचा व मन परोपकार में सच्चे आत्मिक स्वार्थ में सदैव लगाने की स्थिर वृत्ति उदय पाती है। ऐसा स्वभाव बनने से लोक संग्रह अर्थात शुभ कर्म संग शक्ति निर्माण करके उसे पूर्ण रूप से फलदायी करने का बल प्राप्त होता है। 7. व्यष्टि रूप तमोगुणी अहंकार युक्त स्वार्थ बुद्धि में मृत्यु भय सदैव निवास करता है। यह इस बल से नष्ट होकर किसी भी प्रसंग का सामना करके उसे यशदायी करने की शक्ति उससे उत्पन्न होती है। 8. जीव मात्र से अद्रोह और प्रेम उत्पन्न होता है। लोक संग्रह के कर्म करने वाले का समष्टि रूप अहेतुक अद्रोही प्रेम ही अधिष्ठान रहता है। 9. अहेतुक अद्रोही प्रेम स्थिर होते ही उसके संपूर्ण कर्म ईश्वर आज्ञा से होने लगते हैं। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रियः। गीता अध्याय 6 श्लोक 1। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः। गीता अध्याय 18 श्लोक 66, अध्याय 9 श्लोक 11, 28 से 56। अर्थ: कर्म फल का आश्रय न लेते हुए जो अपना कर्तव्य कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी और सच्चा योगी है। केवल अग्नि न रखने से व क्रिया रहित होने से ही पुरुष सन्मार्गी व योगी नहीं होता। सब कर्म अर्थात स्वकीय गुणधर्म से विपरीत काल्पनिक कर्मों को छोड़कर सद्गुरु पद के शरण में आता है। अनन्य रहते हुए जो लोग मुझ विश्वरूप संज्ञक परमेश्वर का चिंतन करके विश्वरूप की ही सेवा करते हैं, उन अनन्य परमात्मा के एक रूप भक्तों का योगक्षेम मैं ही अर्थात विश्वरूप ही करता हूँ। सब कर्म करते हुए भी जो परमेश्वर के आश्रय से रहता है वह उससे अभिन्न अर्थात तद्रूप रहता है। इत्यादि उपरोक्त वेद दर्शक वाक्यों के अनुसार यह प्रकट होता है कि स्ववर्ण के कर्म विश्व की उपासना भक्ति या सेवा के लिए ही है। सच्ची विश्वोपासना
लोक संग्रह या सच्चा स्वार्थ व्यष्टिरूप अहंकार ईश्वरार्पण हुए बिना हो ही नहीं सकती। यह सिद्धांत पूर्णतया ध्यान में बैठकर जाति, कुल व संप्रदाय आदि व्यष्टि भाव रूप कल्पना के पाप पुण्यात्मक कर्म क्षीण होकर वे उसे बंधनदायक नहीं होते। 10. व्यष्टि रूप अहंकार ईश्वरार्पण होकर यथार्थ विश्वोपासना होने लगते ही व्यष्टि रूप कल्पना के पाप पुण्यात्मक कर्मों की शक्ति क्षीण होती है और ऐसी वृत्ति दृढ़ होने से सच्चा शुचित्व स्थिर होकर मन में का छूत का भूत नष्ट होकर परमेश्वर स्वरूप विश्व के रचना चातुर्य में प्रकृति स्वभावानुसार होने वाले 14 विद्या और 64 कलाओं का अर्थात भौतिक विज्ञान का यथार्थ रहस्य ध्यान में आने लगता है और निज गुणानुसार उन विद्याओं तथा कलाओं को प्राप्त करके विश्व सेवा में उनका उपयोग करने की सुयोग्यता प्राप्त होती है। 11. इसका परिणाम ये होता है कि विश्व सेवा में अर्थात विश्व कल्याण में बाधा लाने वाले व्यक्तिरूप सुखेच्छाजन्य दंभ कपट पाखंड आदि विविध वृत्तियों में कर्मों का यथार्थ रहस्य समझ में आकर उस वृत्ति का प्रतिकार करने की सच्ची स्वार्थीयता का बीज और अर्थात औरों के मिथ्या वासनाओं को पराभूत करने का सामर्थ्य उससे सुदृढ़ होता है। 12. उससे अविद्योपादिक सब जीवों पर आत्मिक शक्ति चलने लगती है। जब तक स्वशक्ति आत्मबोधावस्था प्राप्त नहीं होती तब तक मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत तुलसीदास व्यष्टि स्वरूपी मैं इस विश्व का सेवक हूँ और चर अचर सहित सब रूप राशि वही परमेश्वर अर्थात सेव्य है। इस सिद्धांतानुसार वर्णन करने वाले तुलसीदास जी के वाक्य का अनुभव अर्थात विश्व सेवक बुद्धि होना असंभाव्य है। यह सत्तत्व पूर्णतया सदैव जागृत रहने लगता है। 13. एक ही व्यक्ति अनंत स्वभावों के अनंत कर्म एक ही समय नहीं कर सकता। अतः विश्व सेवा का कौन सा कर्म किस गुण से व्यक्ति ठीक कर सकता है, इसका पूर्ण बोध जागृत होने और स्वर्ण कर्म विभाग द्वारा विश्व सेवा अर्थात सच्चा स्वार्थ केवल स्वकर्म से ही हो सकेगी, यह स्पष्ट ध्यान में आने के कारण अपने अपने स्वभाव कर्म के द्वारा ही विश्व सेवा करने की ओर स्थायी वृत्ति रहती है। 14. पश्चात शैतानी वृत्ति अर्थात आसुरी स्वभाव निशेषतः लीन होकर यानी स्वभाव में का असत स्वरूप बीज भी नष्ट होकर अपने अपने स्वभाव कर्माचरण से तथा क्या स्वहित होता है उसका अनुभव लेकर वे सहृदयता से विश्व कल्याणकारी सिद्धांत कहते हैं। और इस प्रकार भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनके इस अत्यंत मौलिक ऐसे लेख का हमने यहाँ अवलोकन किया। इस लेख के द्वारा दिव्य दृष्टि से हमें व्यावहारिक और पारमार्थिक लाभ क्या प्राप्त होते हैं इसका स्पष्ट दिग्दर्शन प्राप्त होता है। तो इस अंक को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं आगामी अंक में। तब तक नमस्कार, नर्मदे हर, सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।